हेलो एवरीवन, माय नेम इज देव टेनगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोज में। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें। पहली, आपको हमारी फंसना पक्का है सीरीज देखते समय क्वेश्चंस पे नहीं बल्कि आंसर्स पे और एक्सप्लेनेशन पे फोकस रखना है। सिंपल सा लॉजिक ये है कि क्वेश्चन तो अलग वर्ड्स के साथ पूछे जा सकते हैं, अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो आपको आंसर्स में देखने को मिलेंगे, वही आंसर आपको अलग तरीके से फ्रेम करना पड़ेगा। बेसिकली अगर आप आंसर अच्छे से सुन लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपसे सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे। दूसरी बात, हमारे जो नोट्स हैं ज्योग्राफी के, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत सारे टर्म्स हमें देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारी डिटेल्स हमें देखने को मिल जाती हैं। तो इसलिए आपको जो हमारे नोट्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करना है, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम सीधे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहले हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, फिर मैं आपको सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस दूंगा। सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर्स में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं रखा शॉर्ट लॉन्ग वगैरह का। इसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, वही क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे, वो हम आगे देखेंगे। सीधे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। इसका हम सीधे आंसर देख लेते हैं। वैसे पहली बार मैं ज्योग्राफी की वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो हाय। तो सीधे हम बढ़ते हैं हमारे आंसर पे। मिनरल रिसोर्सेज हमारे दो टाइप के होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक में हमें फेरस और नॉन फेरस दो कैटेगरीज, सब कैटेगरीज देखने को मिलती है। फेरस यानी कि जिनमें आयरन कंटेंट होता है, नॉन फेरस यानी कि जिनमें आयरन कंटेंट नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल है आयरन, मैग्नीज एक्सेट्रा। यहाँ पे एग्जांपल है कॉपर बॉक्साइट। अब यही मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी देखने को मिल सकता है, शॉर्ट में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि इसका जो लॉन्ग वाला टाइप है वो हम थोड़ा आगे वीडियो में देखने वाले हैं। लॉन्ग में ऐसे आएगा कि कॉपर के बारे में आपको ज्यादा डिटेल्स पूछी जाएंगी, तो हम आगे देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हम देखेंगे जो एक ही मैं आपको लॉन्ग का आंसर मैं दे दूंगा, वो आपको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता होगा। जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, यहाँ पे हमें दो कैटेगरी देखने को मिल जाती है, ऑर्गेनिक या फिर मिनरल फ्यूल्स, और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो हमें प्लांट या एनिमल से डिराइव होते हैं, फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। इनके हम लॉन्ग आंसर्स देखेंगे। यहाँ पे एग्जांपल है माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। जितने भी यहाँ पे नाम है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये पूरा फ्लो चार्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेम द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आपको सिर्फ नाम लिखना हो, 4 नाम आपसे लिखने को आ जाए, आपको 2 मार्क उनमें मिलेंगे। तो आपको सारे पता होना चाहिए। इसके आगे हम एक और क्वेश्चन देखेंगे कि इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, तो वो भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने आते हैं। ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं। एक्सप्लेनेशन आगे हम इसको डिटेल में भी देखने वाले हैं। इनवर्स रिलेशनशिप है, ऑल आर एग्जॉस्टेबल, टेक लॉन्ग टाइम टू डेवलप, कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड इमीडिएटली। साथ साथ हमारे मिनरल्स उन्हें हमें कंजर्व करना चाहिए, ना कि मिस यूज। अब इसका हम डिटेल्ड आंसर देख लेते हैं किस तरीके से पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन एनी 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे हमें 3 एक्सप्लेन करने को आया, तो ये 3 मार्क के लिए आपके सामने क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, तो हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। कि हमारे मेन हेडिंग बन गई, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द अर्थ सरफेस अनइवन, यानी कि कुछ जगहों पे हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, कुछ जगहों पे हमें कम देखने को मिलते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। इसके बाद इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि जो हाई क्वालिटी के वो हमें लो क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं, जो हाई क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं वो लो क्वालिटी के होते हैं। इसके बाद मिनरल्स आर एग्जॉस्टेबल, अगर हम किसी भी मिनरल को ओवर यूज करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे तो खत्म हो जाएगा, उनको हम जल्दी से रिप्लेनिश भी नहीं कर सकते। तो ये हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। अगर आपको 3 मार्क के लिए लिखने को आता है तो इस तरीके से हम उसको लिखेंगे, आप अपने वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं। मेन यहाँ पे आपका चीज है कि आप इसको अच्छे से समझ लो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप अपने वर्ड्स में कोई आंसर को कैसे लिखोगे, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको सब हेडिंग बनाना है, आपको फ्लो चार्ट बनाना है, आपको अपना आंसर किस तरीके से फ्रेम करना है, किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हम द ट्विन ब्रोज आपके लिए लेके आ गए आंसर राइटिंग का प्रीमियम कोर्स। ये प्रीमियम कोर्स इससे ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में, इससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का आपको पूरे इंटरनेट पे ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, कैसे आप ले सकते हो इसको, तो आप जाइए यहाँ पे आई बटन में जो आपको वीडियो देखने को मिलेगी वो आपको पूरा एक्सप्लेन कर देगी, और वहां से आप इसको देख सकते हो। और ये कोर्स हर एक स्टूडेंट के लिए मस्ट वॉच है, मस्ट हैव है, तो डेफिनेटली इसको आप चेकआउट कीजिएगा। हम बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो में आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ब्रॉड बेल्ट्स ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। तो ये आंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, इसको आप पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ पे इस आंसर में कुछ भी बताने का, एक्सप्लेन करने का नहीं, सिर्फ नाम ही नाम आपको यहाँ पे पूरे देखने को मिल जाएंगे कि यहाँ पे हमारा छोटा नागपुर, उड़ीसा, प्लेट्यू, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पे हमें आयरन और कोल, मैंगनीज, बॉक्साइट और माइका देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही आप द साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन को पूरा पढ़ लीजिए, द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को आप पूरा पढ़ लीजिए। अगर आपने बिल्कुल भी इसको अभी इसके पहले नहीं पढ़ा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी या फिर आप हमारे नोट्स से पढ़िए। नोट्स में आपको पूरा कलरफुल और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से पूरी डिटेल्स देखने को मिलेंगी, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। What is the use of manganese? Describe the state-wise distribution of manganese in India. ऐसे ही क्वेश्चन आपको आयरन के लिए भी पूछा जा सकता है। मैंने सेल्फ असेसमेंट में उस क्वेश्चन को डाला हुआ है, तो इसका हम पूरा आंसर देख लेते हैं। यूज एज रॉ मटेरियल इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। इसका अगला यूज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेराइलॉइड। अब हम सीधे इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ भी नहीं है, आप एक बार इसको पॉज करिए और अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, पूरे नाम आपके सामने देखने को मिल जाए। तो रॉक्स ऑफ धरवा सिस्टम है, यहाँ पे हमें मेनली देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंगनीज इज फाउंड इन रॉक्स ऑफ ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, लेकिन मेनली यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसके बाद उड़ीसा में हमें देखने को मिलता है, मेनली ये हमारी पूरी जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है उड़ीसा की। इसके बाद कर्नाटका की डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिल जाती है, महाराष्ट्र में भी मिलता है, नागपुर में, रत्नागिरी में, महाराष्ट्र में मिल जाता है। साथ साथ हमारे छिंदवाड़ा, नीमा, मंडला, जेबुआ डिस्ट्रिक्ट्स में मिल जाता है। ये नाम मेरे लिए कुछ सुने सुने लग रहा है क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ। ऐसे भी अगर आप किसी स्टेट से, तो वहाँ के नाम आपको थोड़े सुने सुने लगेंगे तो इजीली याद हो जाएंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, गोवा, झारखंड में भी आपको देखने को मिल जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है गिव एडवांटेजेस ऑफ कॉपर, मेंशन एनी कॉपर डिपॉजिट्स इन इंडिया। इस चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना, कॉपर डिपॉजिट्स, हमारे मैंगनीज डिपॉजिट्स, मेनली ज्योग्राफी में आपको बहुत सारे नाम याद करने पड़ेंगे, तो उसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा। नोट्स आप एक दो बार रिपीटेडली देखेंगे तो आपको थोड़े थोड़े याद होने लगेंगे। तो पहले हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, हमारा जो जितना भी इसके एडवांटेजेस हैं वो दे दिया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेटल है हमारी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए। मेकिंग वायर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, जनरेटर्स, इन सब में काम आता है। साथ साथ इट इज अलायबल, मेलेबल एंड डक्टाइल, हेंस इट इज हाईली यूजेबल। इट इज ऑल्सो मिक्सड विद गोल्ड टू मेक ज्वेलरीज। तो ये सारे हमारे यूजेज आ जाते हैं। हमारे एक पैराग्राफ में हमने उसको आंसर कर दिया। इसके बाद मेन कॉपर डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलते हैं झारखंड में, उसके डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स दिए हुए हैं, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स दिए हुए हैं। इसको आप पॉज करिए, एक बार पढ़ लीजिए। माइनर कॉपर प्रोड्यूसर्स भी हमारे सामने देखने को मिल जाते हैं, इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिए। सिर्फ नाम ही नाम है, तो आप पॉज करके फटाक से इसको पढ़ लीजिए। राइट इन डिटेल अबाउट द इंडियन प्रोड्यूसर्स ऑफ माइका। यहाँ पे हमने बॉक्साइट वाला जो क्वेश्चन है वो सेल्फ असेसमेंट में डाला हुआ है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर आपसे ना बने तो नोट्स में आपको मिल जाएगा। माइका का हम देख लेते हैं। यहाँ पे यूजेस पूछे नहीं गए थे, मैंने लिख दिया, अगर पूछे जाए तो आपसे बन जाएंगे। माइका इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना, आंसर पे मेन फोकस करना है। ये भी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है। इट कैन बी स्प्लिट इनटू वेरी थिन शीट्स विच आर वेरी टफ एंड फ्लेक्सिबल। तो ये हमारा पूरा यूजेज आ जाता है। इसके बाद माइका को हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो मेनली झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, फॉलोड बाय तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। तो इन सभी जगहों पे हमें देखने को मिल जाता है। अब एक एक करके हमारी सारी स्टेट्स और उनके डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे दी हुई है, तो इसको आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए। यहाँ पे बेसिकली झारखंड की अगर हम बात करें तो 150 किलोमीटर के पूरे लेंथ और 22 किलोमीटर की विड्थ के जो पूरा बेल्ट है उसमें हमें देखने को मिल जाता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें हाई क्वालिटी माइका देखने को मिलता है। राजस्थान में भी मिल जाता है, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल का भी एक बार पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन एक फ्लो चार्ट है और इस फ्लो चार्ट के जितने भी हेडिंग है इन सब से एक क्वेश्चन बन के आ सकता है और पास्ट में आया भी हुआ है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। सबसे पहले एनर्जी जो रिसोर्सेस है वो नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल दो टाइप की होती हैं। ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए, आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए। अब इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कोल का एक आंसर दूंगा, एक आंसर दूंगा सोलर एनर्जी का। बाकी जितने भी हैं सभी आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए हैं। अगर आपसे नहीं बनता तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, नोट्स को आपको रेफर करना है। तो सीधे हम कोल्स की पूरी डिटेल देख लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसके यूजेज बताओ, साथ साथ कहाँ कहाँ इसके डिपॉजिट्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप दो, तो ये पूरा हमारा आंसर निकल के आ जाता है। सीधा हम देखते हैं। कोल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स। इसका यूजेज हमें देखने को मिल जाता है थर्मल पावर एनर्जी जनरेशन में, साथ साथ आयरन और स्मेल्टिंग में हमें इसका यूजेज देखने को मिल जाता है। इसके अलावा
Coal occurs in rock sequences mainly of two ages, namely Gondwana and tertiary deposits. 80% जो कोल डिपॉजिट्स है इंडिया के, वहां पे हमें बिटुमिनस टाइप देखने को मिलता है विच इज नॉन कोकिंग ग्रेड। ये थोड़ी सी डिटेल्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। वैसे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि आपको हमारे, अगर आपने डिटेल्स नहीं पढ़ी तो नोट्स को रेफर करना है। यहाँ की जगह आप नोट से पढ़िए, एनसीईआरटी की जगह आप नोट से पढ़िए। उसका बहुत सिंपल सा रीजन इतना है कि नोट्स में आपको बहुत वेल ऑर्गेनाइज डिटेल देखने को मिल जाएगी। नोट्स बहुत ब्यूटीफाई कर देंगे आपकी इस डिटेल को और बहुत सिंप्लीफाई कर देंगे। अब आपके लिए कितना क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बनाए, एनसीईआरटी में आपको पैराग्राफ में देखने को मिल जाएगा, लेकिन नोट्स में आप जाएंगे तो बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन मिलेगा। भाई यहाँ पे हमारी स्टेट्स दी हुई है, उसके सामने उसकी डिस्ट्रिक्ट दी हुई है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको ही मजा आ जाएगा, आपके लिए ज्योग्राफी पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप ज्योग्राफी अगर पढ़ना है तो नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। इस आंसर को आप कुछ भी नहीं करना, एक बार पॉज करिए और एक बार पूरा पढ़ लीजिए कि भाई ये स्टेट्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हमें कोल का मेनली देखने को मिलता है। तो पूरे आप डिपॉजिट्स पढ़ लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ कहाँ हमें इंपॉर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर्स मिल जाते हैं। तो आपके सामने नाम दिए हुए, इसको आप पॉज करिए, पढ़ लीजिए। हम बढ़ते हैं हमारे सोलर एनर्जी के ऊपर। तो सन रेज को जब हम टैप कर लेते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स में, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी विच इज नोन एज सोलर एनर्जी। ऑब्वियसली क्योंकि सन से आ रही है। इसके दो प्रोसेसेस हमें देखने को मिल जाते हैं, फोटोवोल्टाइक्स एंड सोलर थर्मल एनर्जी, सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। तो ये दो तरीके हमें देखने को मिलते हैं। सोलर एनर्जी जो है इसके हमें काफी बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं ओवर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, क्योंकि ऑब्वियसली ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, कॉस्ट कम्पिटिटिव है, बहुत इजीली इसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और एक बार हमने इसको टेक्नोलॉजी को यूज करना चालू कर दिया, उसके बाद ये काफी ज्यादा कॉस्ट फ्रेंडली हो जाता है। साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है 7% मोर इफेक्टिव देन कोल और ऑयल बेस्ड प्लांट्स, 10% मोर इफेक्टिव देन न्यूक्लियर प्लांट्स। तो काफी ज्यादा इफेक्टिव भी है। जनरली यूज इन अप्लायंसेस लाइक हीटर्स, क्रॉप ड्रायर्स, कुकर्स एटसेट्रा। तो काफी ज्यादा अप्लायंसेस में भी हमें इसका यूजेज देखने को मिल जाता है। एक बार हम सेटअप कर लें तो इसका काफी ज्यादा इजी और कन्वीनियंट वे होता है इसको यूज करने का। ये काफी ज्यादा यूज भी किया जा रहा है आज के वर्ल्ड में। स्पेशली हमारे इंडिया के वेस्टर्न पार्ट्स की हम बात करें, गुजरात और राजस्थान, तो यहाँ पे काफी ज्यादा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी को यूज करने का। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको विंड एनर्जी का आ सकता है, जियोथर्मल एनर्जी का आ सकता है। अगर ये आपने पूरी डिटेल पढ़ ली तो आपसे बहुत इजीली आंसर सारे बन जाएंगे। हम बढ़ते हैं हमारे सीधे अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा कंजर्वेशन से रिलेटेड है। राइट अ नोट ऑन कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, या फिर आपसे बोला जा सकता है कि 3 मेथड बताओ ताकि हम कंजर्वेशन इंडिया में कर सके। तो ये हमें बताना होगा। तो हम पूरा एक आंसर देख लेते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना होगा, और इसके लिए हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को भी दिमाग में ध्यान रखना होगा। इसके लिए हमारे जो ट्रेडिशनल सोर्सेज थे एनर्जी के, उनसे अब हमें शिफ्ट होना है नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज के ऊपर। हमारे जो कन्वेंशनल सोर्सेज थे उनसे अब हमें शिफ्ट होना है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के ऊपर, ताकि हमारे जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उनसे हम बच सके। सबसे पहले तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की जरूरत है। बेसिकली अब हमें शिफ्ट होना है ऐसे सोर्सेज के ऊपर जो कि ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ऐसे सोर्सेज को कम करना है यूजेज जो कि खत्म हो सकते हैं हमारे एक्सप्लॉयटेशन से। तो हम देख लेते हैं कि कैसे हम जो मिनरल्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका आता है ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज का यूज करके, जैसे कि सोलर पावर, विंड, वेव, जियोथर्मल एनर्जी। ये सारे इनएग्जॉस्टेबल नेचर के होते हैं, तो इनको हम यूज करेंगे तो ये कभी खत्म नहीं होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। बेसिकली अब हमारे जो मिनरल्स है उनको हमें रिप्लेस कर देना चाहिए इन सोर्सेज से। दूसरा, यूज ऑफ स्क्रैप मेटल्स, स्पेशली इन इंडिया जहाँ पे कॉपर, लेड, जिंक काफी ज्यादा कम रिजर्व है इसके हमारे पास। तो हमें इसके स्क्रैप मेटल्स यूज करना चाहिए ताकि हम रिसाइकलेबिलिटी को भी प्रोमोट करें, हम इनका जो वेस्टेज है उसको हम कम कर सकें। यूज ऑफ सब्सटीट्यूट्स, जितने भी मेटल्स हमारे पास कम है उसका हमें सब्सटीट्यूट यूज करना चाहिए, उसका वेस्टेज हमें नहीं करना चाहिए। एक्सपोर्ट, जितने भी रिजर्व्स हमारे पास कम है जिन मेटल्स के, उनका हमें एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए जिन मिनरल्स के। इन मिनरल्स को हमें बचा के रखना चाहिए, इनको बहुत अच्छे से हमें यूज करना चाहिए। तो ये हमारे पास पूरे मेथड्स निकल के आ जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, वाई इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एसेंशियल इन इंडिया। तो ये भी हमें शॉर्ट वेरी शॉर्ट कैसे भी पूछा जा सकता है, तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी मिनरल्स हैं, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर इन पर पूरा डिपेंडेंट रहती है। तो अगर हम इनको खत्म कर देंगे तो हमारी जो इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर है, वो बहुत ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारे जो रिसोर्सेस है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं रिन्यू होने के लिए।
तो हम इनको अर्जेंटली तो नहीं बना सकते, तो हमें इनको बहुत वाइजली यूज करना पड़ेगा। और ये इनसफिशिएंट क्वांटिटीज में हमारे पास अवेलेबल है, जितना ज्यादा हम इनको यूज करते जा रहे हैं उनका एक्सट्रैक्शन उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता चला जा रहा है। तो ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ओवर एक्सप्लॉयटेशन के बाद जो आई है। हमारा जो पूरा इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो पूरा का पूरा मिनरल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमें इनको बहुत वाइजली यूज करना चाहिए। तो ये पूरा हमारा आंसर फ्रेमिंग हो गई। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैव मेनी बेनिफिट्स ओवर द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन। इसका हम आंसर देख लेते हैं। सिमिलर से ये सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे कंजर्वेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो हमें बेनिफिट्स लिखना है। तो चीप है, रिन्यूएबल है, ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। जो फॉसिल फ्यूल से ऑन द अदर हैंड दे आर एग्जॉस्टेबल, और अगर हम उनको एक्सप्लॉइट करेंगे तो खत्म होने लगेंगे और बहुत ज्यादा कम मात्रा पे हम पहले ही पहुंच चुके हैं। अगला पॉइंट हमारे सामने आता है, जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेस है वो काफी ज्यादा हार्मफुल है हमारे एनवायरमेंट के लिए, वाइल जो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ये कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऐसी कोई भी हार्मफुल गैसेस जनरली रिलीज नहीं करते हैं, तो इसलिए ये ज्यादा अच्छे हैं हमारे यूजेज के लिए। इसके बाद लोकली अवेलेबल, सारे मिनरल्स को हम लोकली अवेलेबल नहीं करा सकते क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा स्कार्सली अवेलेबल है, कई जगहों पे बहुत ज्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस है जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनको हम ज्यादातर लोकली अवेलेबल करा सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा ईजी और चीप हमारे लिए हो जाएगा। तो ये पूरा हमारा आंसर निकल के आ जाता है। इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस के ऊपर, और ये क्वेश्चंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़ लीजिए। इनका आंसर आपको नहीं बनता है तो आप हमारे नोट्स में देख सकते हैं। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आता आप हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे बहुत बड़ी हमारी कम्युनिटी बन चुकी है, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको हेल्प कर देंगे। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो यहाँ तक देखे हो तो लाइक तो बनता है, ताकि यूट्यूब को भी पता चले भाई ये वीडियो अच्छी क्वालिटी का है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखा तो शेयर भी बनता ही है, क्योंकि आपके दोस्तों को भी पता चलना चाहिए कि इतने अच्छी क्वालिटी का कंटेंट इस चैनल पे मिल रहा है। शेयर भी उनके साथ जरूर कर ही दीजिएगा। अब इसी के साथ बाय बाय, साइनिंग ऑफ। हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।